आप देखो चंदन की लकड़ी जो होती है ना अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है। चंदन की लकड़ी में बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिसके चलते इसे पूजा स्थल पे रखा जाता है। इस पेड़ में डिवाइन क्वालिटी होती है, इस पेड़ की भी हम पूजा करते हैं। देखो कुछ लोगों की जो क्वालिटी होती है ना बिल्कुल चंदन की लकड़ी की तरह होती है। चंदन का जो लकड़ी होता है चित्त को शांत करने का, स्थिर रखने का काम करता है, मानसिक कलेश और तनाव को भी दूर करता है। बहुत से दिमागी जो बीमारी होते हैं उसमें चंदन की लकड़ी काम आती है। चंदन की लकड़ी जो होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरी होती है। स्किन के बहुत से डिजीज होते हैं उसमें चंदन का लकड़ी काम आता है। अब देखो चंदन का जो पेड़ होता है जहाँ वहाँ आसपास और भी जो दूसरे पड़ोसी पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है, लेकिन उनकी खुशबू में और चंदन की खुशबू में अंतर होता है। चंदन की जो खुशबू होती है वो परमानेंट होती है और दूसरे पेड़ पौधे की जो खुशबू होती है वो टेम्पोररी होती है। वो वैसे ही होती है जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जीरोस डॉक्यूमेंट में अंतर होता है। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। अब देखो चंदन की लकड़ी को अगर आप जलाते हो ना तब भी वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ती है। खुशबू जो होते हैं वातावरण में बिखेर के रखती है। चंदन की लकड़ी को अगर आप कमरे में भी रखते हो तो बरसों तक वो खुशबू देने का काम करती है। और वहीं जब कोई ऑर्डिनरी लकड़ी को आप जलाते हो तो कितना देखो पॉइजनस गैस निकलता है, सफोकेशन होता है, इरिटेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड जैसे पॉइजनस गैस निकलते हैं, हेडेक क्रिएट करते हैं। वो हमारे सांस के लिए, लंग्स के लिए भी बहुत ही ख़राब प्रभाव छोड़ते हैं। आप देखो चंदन की जो लकड़ी होती है ना बहुत ही ठंडक का प्रतीक मानी जाती है, ठंडा होती है। आसपास के एटमॉस्फेयर को, वातावरण में भी ठंड फैलाने का काम करती है। चंदन की जो लकड़ी की प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल सोने की तरह होती है, इसलिए चंदन की लकड़ी की जो कीमत होती है सोने की तरह होती है। बहुत ही चंदन का लकड़ी जो होता है सोना की तरह महंगा होता है। 22 कैरेट 24 कैरेट जो गोल्ड होती है ना देखो हमेशा चमकते रहती है, लेकिन जो नकली हार होते हैं ना, इमिटेटेड हार होते हैं, वो कुछ ही समय में देखो अपनी जो गुण थे चमकने वाले वो खो देते हैं, क्योंकि वो नकली थे, उनकी वो प्रॉपर्टी जो थी उनके अंदर नहीं थी। आप देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, कुछ लोगों की क्वालिटी होती है बिल्कुल चंदन की तरह होती है। उनकी आत्मा में वो क्वालिटी होती है, वो अच्छाई के प्रतीक होते हैं। जीवन में संघर्ष करते हैं, तपते हैं, जलते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं और शीतल रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने मन में शांति बना के रखते हैं। एंगर इरिटेशन से ऐसे लोग दूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना बिल्कुल फेक होते हैं। इनकी जो क्वालिटी होती है नकली होती है। कर्म पे चलने का ढोंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को धर्मगुरु भी करते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है ना सिर्फ लोगों के ऊपर डराने धमकाने के काम में आती है। ऐसे लोग परिस्थिति और परेशानी में भी सबसे पहले गिरते हैं, पड़ते हैं, खुद भी नहीं संघर्ष में सफल हो पाते हैं, ना दूसरे को बढ़ने देते हैं, बेसिकली दुष्प्रेरक का काम करते हैं। ऐसे लोग की क्वालिटी होती है बिल्कुल नकली होती है। ऐसे लोग आपके बुरे समय में भी कभी काम आने वाले नहीं हैं। सबसे पहले ये मुँह छुपा के भागते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी वो ओरिजिनल थी ही नहीं, इनके आत्मा में वो क्वालिटी थी ही नहीं। इसलिए अपने अंदर हमेशा अच्छी अच्छी क्वालिटी को इनकलकेट करो। आपकी जब आत्मा में क्वालिटी होगी ना वही क्वालिटी आप धरती से जाओगे, आपकी शरीर खत्म होगी, जल जाएगी, तब भी वो क्वालिटी धरती पे छोड़ के जाओगे। उसकी जो आपके कर्मों की खुशबू होगी ना हमेशा लोगों को मोटिवेट करेगी, प्रेरित करने का काम करेगी। आपकी आत्मा की जो खुशबू होती है वो आपकी ओरिजिनल खुशबू होती है, वो आपके साथ नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी जाती है। आप देखो श्री राम धरती पे बहुत ही संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को, अपने कर्मों की खुशबू को धरती पे छोड़ के गए, फिर वो श्री कृष्ण बन के आए। श्री कृष्ण ने भी बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन वो भी अपने कर्मों की छाप धरती पे छोड़ के गए, लोगों के लिए उत्प्रेरक का काम किया, लोगों को मोटिवेट किए, लोगों को जीवन की सही जो परिभाषा है उससे परिचित कराया। आप देखो एकलव्य था ना बहुत ही अच्छा धनुर्धर था, लेकिन समाज की पार्शियलिटी एकलव्य को भी झेलनी पड़ी। द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ले लिया, क्योंकि उनको अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर साबित करना था। लेकिन देखो एकलव्य ने जब अपना शरीर त्यागा तो फिर से उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश की। वो जो नया शरीर था वो था दृष्टद्युम्न जो था बहुत ही शक्तिशाली आदमी था। वो द्रौपदी का भाई और राजा द्रुपद का बेटा था। अब देखो ये सारी बातें क्या बताती है, ये बताती हैं कि जब आप में ओरिजिनल क्वालिटी होगी तभी आप धरती से जाओगे, तब भी अपनी खुशबू छोड़ के जाओगे। रावण, दुशासन, जयद्रथ, जरासंध कैसे जैसे लोग जो थे निकृष्ट प्रवृत्ति के थे। श्री राम के साथ रह के, श्री कृष्ण के साथ भी रह के इन लोगों ने अपनी आत्मा में अच्छी क्वालिटी नहीं इनकलकेट कर पाए। ये लोग आज भी बुराई का प्रतीक माने जाते हैं। आप देखो मंथरा, कैकेयी, कंस, शकुनी जैसे लोग आज भी समाज में हलचल फैला रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करने में माहिर हैं। ऐसे लोग जो हैं भगवान के साथ रह के भी उनकी क्वालिटी को नहीं इनकलकेट कर पाएँ, अपने अंदर अच्छाई नहीं ला पाए। ऐसे लोग जहाँ रहें गंदगी फैलाएं, तब भी फैलाएं, आज भी फैला रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मा को पावरफुल बनाओ, आत्मा में पॉजिटिव शक्ति भरो। जितना ज़्यादा आपके आत्मा में पॉजिटिविटी आते जाएगी धरती पे, यही आपकी रियल खुशबू रहेगी। आप इसी खुशबू से जाने जाओगे कि आप कौन हो। देखो ये जो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा होता है ना, ये सब फेक चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें कभी भी आपको मान सम्मान नहीं दिला सकती। ये सब चीज़ें कभी भी बड़प्पन का आधार नहीं होती है। आपके बड़प्पन का आधार अगर होती है तो सिर्फ वो आपकी आत्मा की क्वालिटी। इसलिए आत्मा में अच्छे अच्छे गुणों को भरो, सद्गुण के पथ पे चलो, आत्मा को स्ट्रांग और बनाओ।